चलो भाई, बात करें टॉपिक कैलेंडर की, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलेंडर में जो आपको पढ़ना है, अगर आपके कैलेंडर का नाम पूछा जाए आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आपसे कैलेंडर का नाम पूछा जाए कि जिस कैलेंडर का आप यूज़ करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के व्यक्ति ने इसे बनाया और कब इसे बनाया, तो सारी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। पहली बात तो यह, केवल और केवल ये जानना है कि सर जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो ऑफिशियल यूज़ के लिए जो कैलेंडर यूज़ हो रहा है, उस कैलेंडर का नाम है, पहली बात तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है उसका? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आपका, जहाँ पर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का यूज़ करते हैं, ऑफिशियल तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, लेकिन आप जो हैप्पी न्यू ईयर करते हो वो 1 जनवरी से करते हो। यहाँ से अगर आपकी बात की जाए तो सर जो कैलेंडर आप ऑफिशियल यूज़ के लिए करते हो उसका नाम पता होना चाहिए आपको। क्या नाम होगा उसका? ग्रेगोरियन कैलेंडर। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो आपका देसी कैलेंडर है, जो आपका खुद का कैलेंडर है, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है पंचांग। जैसे फिलहाल अभी अप्रैल के महीने में अभी आपने कुछ दिन पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं की थी कि नहीं की थी? शुक्ल पक्ष की चैत माह की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस कैलेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अगर कैलेंडर का आप परफॉर्मा देखोगे या कैलेंडर की शेप देखोगे यहाँ पे, तो ऊपर लिखा होता है कोई भी एक ईयर के बाद डेट होंगी वहाँ पे दिनों के साथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ईयर की बात करने वाले हैं कि अगर कैलेंडर के अंदर किसी भी ईयर की बात की जाए तो ये ईयर कितनी तरह के हैं। तो हमने पढ़ा कि सर जो वर्ष हैं वो हमारे 2 प्रकार के हैं या 2 टाइप के हैं। कौन से? या तो हम कहेंगे नॉर्मल ईयर है, जिसे हम सिंपल ईयर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो ईयर होगा वो होगा हमारा लीप ईयर। इसे हम साधारण वर्ष की बात करेंगे। पहला जो है वो है हमारा साधारण वर्ष और दूसरा जो है वो है हमारा लीप वर्ष। ये 2 तरह के आपके वर्ष होते हैं, या तो आपका वर्ष साधारण वर्ष होगा या आपका वर्ष लीप वर्ष होगा। अब बात ये करनी है कि सर हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है, या हम कैसे पहचाने कि कोई भी वर्ष आपका लीप वर्ष है। आपने ये ज़रूर पढ़ा है कि कोई भी लीप वर्ष जो है वो 4 साल में एक बार रिपीट होता है। लीप ईयर कितने वर्ष में आता है भाई? 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसको भी बड़ा अच्छे से समझाएंगे। पहले अगर मैं रैंडमली आपके सामने कुछ ईयर को नोट कर दूं, जैसे हमने कहा कि सर रैंडमली अगर कुछ ईयर्स नोट किए जाएं तो 1992 की बात की गई, 1997 की बात की जाए, 2012 की बात की जाए, 2009 की बात की जाए, और भी पास्ट की बात कर लें तो 1515 की बात कर लें, 1857 की बात की जाए, या फ्यूचर की बात की जाए सर 2304 की बात कर लें, 2809 की बात कर लें। ये सारे के सारे क्या हैं आपके कोई ना कोई ईयर हैं, या तो ये नॉर्मल ईयर होंगे या फिर आपके लीप ईयर होंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो आओ बात समझे। सबसे पहले आपने ये कहा कि सर कोई भी लीप ईयर जो है वो कितने साल में आएगा? 4 साल में। तो हमने कहा कि पहले जब कैलेंडर बना है तो उसकी शुरुआत 1 से हुई होगी सर, वर्ष 1, फिर ये वर्ष दूसरा, ये वर्ष तीसरा, ये वर्ष चौथा, ये 5वां, ये 6, इसी प्रकार नंबर बढ़ते गए। और आज जो सर आज हमारे ये नंबर कहाँ तक जा चुके हैं? 2024 तक जा चुके हैं। आपने कहा कि सर प्रत्येक चौथा जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। जैसे सर 1, 2, 3, 4 तो ये हमारा लीप ईयर। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 ये भी हमारा लीप वर्ष है। 1, 2, 3, 4 ये भी हमारा लीप वर्ष है। अगर आप देख पाओ तो ये लीप वर्ष जो आपने निशान लगाए हैं ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल है कि नहीं है? इसका मतलब सर वही वर्ष लीप वर्ष हो रहा है जो हमारा 4 का मल्टीपल है। या मैं ये कहूँ कि 4 से भाग हो रहा है, कि ये 4 से भी भाग हो रहा है, ये 4 से भाग हो रहा है, ये 4 से भाग हो रहा है। तो ये बात समझ आए कि सर जो भी नंबर 4 से भाग होगा हमने उसे क्या कह दिया? लीप वर्ष कह दिया। अब लीप वर्ष तो कह दिया सर, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या, मैं इसे पूरी संख्या को 4 से भाग करूँगा। नहीं, मैथ्स में एक 4 से भाग करने का एक रूल भी होता है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक और दहाई का अंक, लास्ट की 2 डिजिट्स, इकाई और दहाई लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं, अगर ये 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएं तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 4 से डिवाइड हो जाती है।
अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर किसी भी संख्या का इकाई का और दहाई का अंक अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो संख्या भी पूरी क्या हो जाती है, 4 से भाग। तो सर किसी भी वर्ष के अंतिम के 2 अंकों को हम 4 से भाग करेंगे, अगर वो 4 से पूरे पूरे भाग हो जाए तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग। और अगर वो संख्या पूरी की पूरी 4 से भाग होगी तो वो क्या निकलेगी, फिर वो लीप वर्ष में निकलेगी। आओ जरा समझे, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो खुद बता ये 23 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, 23 चौके 92। तो ये क्या हुआ सर, पूरा पूरा भाग होगा। तो हम ये क्या कहेंगे, इस 1992 को हम कहेंगे कि ये हमारा कैसा ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। जैसे मैं इस 12 को 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 3 12 पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो ये कैसा वर्ष होगा हमारा, ये हमारा एक लीप ईयर होगा। जैसे इस 0 और 9 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, 4 दूनी 8, लेकिन संख्या कितनी है, 9 है, तो एक शेष बच गया कि नहीं बच गया। तो जहां पर भी हमारा शेषफल बच जाए, जहां पर भी हमारा रिमाइंडर बच जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल ईयर, या उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष। ये कैसा ईयर होगा, फिर नॉर्मल ईयर होगा। अगर मैं इस 15 को 4 से डिवाइड करूं तो सर 4 3 12, तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो ये भी कैसा ईयर हुआ, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर। इसी प्रकार खुद बताओ बच्चों आप, अगर ये वाला की बात की जाए तो 4 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, नहीं हो रहा, तो ये कैसा ईयर होगा, ये हमारा एक नॉर्मल ईयर होगा। अगर इसे 4 से डिवाइड किया जाए तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ जी हो रहा है, तो ये कैसा ईयर है, ये हमारा लीप ईयर होगा। 09 को 4 से डिवाइड करने पर क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारा कैसा ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि सर अगर किसी भी वर्ष के अंतिम के 2 अंकों को मैं 4 से डिवाइड करूं और अगर वो 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए तो वो वर्ष कैसा होगा, लीप ईयर। और अगर वो 4 से प्रॉपर डिवाइड नहीं हो, अगर वहां पे कुछ भी शेषफल बचता है तो वो कैसा होगा। बात यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हमने वर्ष तो समझ लिया। इसके बाद आती है सर सेंचुरी ईयर की बात। इसके अगर बाद की बात की जाए तो एक पढ़ते हैं हम सेंचुरी ईयर, जिसे हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की। एक तो होते हैं वर्ष और एक होती है शताब्दी वर्ष। इस सेंचुरी ईयर को लिखा जाएगा शताब्दी वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष भी 2 तरह की होती है, कैसी, तो जरा समझे। जैसे हमने वर्ष के आगे साधारण लिख दिया था तो ये क्या बनेगा, साधारण वर्ष, और यहाँ पर वर्ष के आगे हमने लीप लिख दिया तो ये क्या बना, लीप वर्ष। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारी जो शताब्दी वर्ष होती हैं, अगर इस शताब्दी वर्ष के आगे अगर मैं साधारण लिख दूं तो ये कैसी होगी, तो ये साधारण शताब्दी वर्ष, इसे हम कहेंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे शताब्दी वर्ष के सामने इस शताब्दी वर्ष के आगे अगर लीप लिख दूं तो ये कैसा बनेगा, दूसरी लीप शताब्दी वर्ष, जिसे हम कहेंगे ये तो होगा हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर और ये होगा हमारा लीप सेंचुरी ईयर। तो कोई भी जो शताब्दी वर्ष, कोई भी जो सेंचुरी है, वो भी आपकी 2 तरह की होती हैं। या तो आपकी सेंचुरी कैसी होगी, साधारण होगी, या फिर सेंचुरी कैसी होगी, लीप। अब बात ये है कि जैसे 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, उसी प्रकार सर ये शताब्दी वर्ष जो है ना, ये जो लीप शताब्दी वर्ष है, ये आपकी 400 वर्षों में रिपीट होती है। इसे दोहराया कब जाएगा, 400 वर्षों के बाद। जैसे लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, वैसे ही लीप शताब्दी वर्ष 400 साल में एक बार आती है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको कि 4 वर्ष में ही लीप वर्ष क्यों आया और 400 वर्षों में ही लीप शताब्दी वर्ष क्यों आई। एक बार के लिए यहां तक की नोट करेंगे चीजों को। अब सर जैसे देखो शताब्दी, सेंचुरी का मतलब या शताब्दी का मतलब क्या होता है भाई, 100 होता है। सेंचुरी का मतलब कितना है, 100 है। इसका मतलब सर ये हमेशा ना अपने साथ 100 को कैरी करके चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने साथ हमेशा 2 जीरो रखेंगे। इसकी पहचान क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ शताब्दी वर्षों को नोट करूंगा तो इनके लास्ट में ना हमेशा क्या मिलेंगी, 2 जीरो मिलेंगी। इनके लास्ट में हमेशा क्या मिलेंगी, 2 जीरो मिलेंगी। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी हमारी सेंचुरी ईयर। अब पहचान देखिए वर्ष के अंदर और शताब्दी वर्ष के अंदर कैसी पहचान होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई भी एक ईयर की बात लिख दी। वर्ष वो कहलाता है जिसके लास्ट की 2 जो हैं वो आपके पास कुछ ना कुछ डिजिट मिले।
और जिसके लास्ट में दो क्या मिले, जीरो मिले, वो क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे। और जिसके लास्ट में दो नंबर मिले वो क्या होंगे आपके, वो वर्ष होंगे। और वर्ष को हमने पहचान लिया कि सर या तो वर्ष साधारण वर्ष होगा या वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कैसे पहचानोगे, कोई भी संख्या, कोई भी वर्ष जिसके इकाई और दहाई लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाएं और वो अगर प्रॉपर डिवाइड हो जाए तो वो वर्ष कैसा होगा, लीप ईयर। और अगर वो प्रॉपर डिवाइड ना हो तो वो कैसा वर्ष होगा, अगर जहां पर कुछ भी शेषफल बचता होगा वो आपका साधारण वर्ष होगा और जहां पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो आपका लीप वर्ष होगा। आओ जरा अब यहां समझते हैं। ये सारी की सारी सेंचुरी लिख दी। अब सर सेंचुरी 400 साल में एक लीप सेंचुरी आती है, हमें पहचाना कि कौन सी सेंचुरी यहाँ पे नॉर्मल है और कौन सी सेंचुरी आपकी लीप है। ज़रा इस बात को समझें। सर सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 और ये होते होते सर 100 साल बन गए, तो हम इसे कह रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी। इस 100 साल पे क्या बनी हमारी, सर फर्स्ट सेंचुरी ईयर बना। अब दूसरी सेंचुरी कहाँ बनी होगी, सर 200 साल पूरा होने पर। जहां पर भी 100 वर्ष कंप्लीट होंगे उसे हम क्या बोल देंगे कि एक सेंचुरी कंप्लीट होगी। अब अगर हम बात करें, आज वर्ष चल रहा है आपका 2024, तो मेरे को खुद बताओ कि कौन सी शताब्दी में आप सर्वाइव कर पा रहे हो। अब कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। क्योंकि सर अगर ये 2024 जो बना है ये 2000 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 24 वर्ष और बने हैं तब जाके 2024 बना। तो यहाँ तक तो 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और सर 2000 वर्ष पूरे हो चुके तो देखो सेंचुरी 100 की होती है, 2 0 से 2 0 कैंसिल करने पर ये जो पहले 2 नंबर हैं ये किसी भी सेंचुरी का नंबर शो करेंगे। जो आपके यहाँ पर किसी भी सेंचुरी के आगे जो पहली 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यहाँ तक उतनी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी। 1700 वर्षों में कितनी सेंचुरी बन चुकी, 17। 1600 वर्षों में कितनी बन चुकी, 16। 2000 में कितनी बन चुकी, 20। इसी प्रकार जब 2200 वर्ष हो जाएंगे तो कितनी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएंगी, 22 सेंचुरी। इस प्रकार किसी भी सेंचुरी के आगे जो नंबर लिखे हैं ये उसको कंप्लीट होने को दिखाएंगे। अब हम बात तो ये कर रहे हैं कि सर कौन सी साधारण होगी और कौन सी लीप होगी। तो बात को समझें। सर अगर 100 साल पूरे हो गए, फिर 200 साल पूरे हुए, फिर 300 साल पूरे हैं, इसके बाद 400, इसके बाद 500, इसके बाद 600, इसी प्रकार ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अब खुद बताओ, आपने कहा कि सर हर 400 साल में एक लीप सेंचुरी आएगी, जैसे हर 4 साल में एक लीप वर्ष आया था। तो 100 साल 200 साल 300 साल तो ये क्या बना, ये बना हमारा लीप सेंचुरी ईयर। ये क्या बना हमारा, लीप सेंचुरी ईयर। इसी प्रकार सर 100 साल 200 साल 300 और अगले फिर ये क्या बना। अब खुद बताओ ये 400 की तो मल्टीपल है। जो गैप बना है, जैसे लीप वर्ष 4 का मल्टीपल निकल के आया था वैसे ही लीप शताब्दी वर्ष किसका मल्टीपल निकल के आएगा, 400 का मल्टीपल में। इसका मतलब सर जो भी संख्या 400 से कंप्लीट डिवाइड होगी या वो क्या बन जाएगी, हमारी लीप सेंचुरी ईयर बन जाएगी। तो अगर मैं इसे 400 से डिवाइड करूं, मैं इसे 400 से डिवाइड करूं, मैं इसको भी 400 से डिवाइड करूं, तो जरा समझें। सर 2 0 ऊपर बनेंगी, 2 0 नीचे, तो ये तो हर बार कैंसिल होंगी। यहाँ पर भी 2 0 और ये यहाँ से 2 0 कैंसिल होंगी, यहाँ पर भी 2 0 और यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल होंगी। कहने का मतलब ये होगा कि सर किसी भी शताब्दी वर्ष में जो पहले 2 नंबर हैं उन्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। क्यों, क्योंकि सर ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो ही जाएंगी, तो यहाँ पर तो बची आगे की 2 डिजिट्स और यहाँ नीचे बचेगा 4, हर बार बचेगा ये तो इस 4 से डिवाइड किया तो सर 4 4 16, तो एक क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। जहाँ पर भी शेषफल बच जाएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा साधारण शताब्दी वर्ष। तो ये 1700 जो शताब्दी है क्या बनेगी, साधारण शताब्दी वर्ष बनेगी। इसी के साथ में अगर आप इस 16 को 4 से डिवाइड करो तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे कि ये हमारी लीप सेंचुरी ईयर होगी। ये क्या होगी, लीप सेंचुरी ईयर होगी। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो सर इसे 4 से डिवाइड करने पर ये भी कैसी सेंचुरी है, ये भी लीप सेंचुरी ईयर है। और ये 400 से डिवाइड करने पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हमारी कैसी सेंचुरी होगी, नॉर्मल सेंचुरी। अब फटाफट ये दोनों बताइए, नॉर्मल है या लीप है। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर जहाँ पर बचेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल। तो यहाँ तक की कहानी में हमें ये 4 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। पहली बात तो ये कि सर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, या तो कोई वर्ष साधारण वर्ष होगा या फिर वो वर्ष कैसा होगा,
लीप वर्ष होगा। दूसरी बात, आप कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या फिर कोई वर्ष लीप वर्ष है? हम पहचानने के लिए एक तरीका बताया सर, क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष जो है वो हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से पूरा भाग करूंगा तो उसका एक रूल होता है कि सर उसे पूरा डिवाइड ना करने की बजाय आप केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लो। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया, जो भी नंबर 4 से पूरा भाग हो रहा है वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। और जहां पर रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? इसके बाद की बात की जाए तो हमने कहा सर आपका ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर है तो कंसेप्ट क्लियर है। फिर हमने बात की कि शताब्दी वर्ष भी होता है, और ये शताब्दी वर्ष 2 तरह की होती है। या तो हमारी शताब्दी कैसी होगी? साधारण, या फिर शताब्दी कैसी होगी? लीप। इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो हमने नोट किया कि लीप शताब्दी वर्ष कितने वर्षों के बाद दोहराई जाएगी? 400 वर्षों के बाद। तो 400 वर्षों में बाद जब कोई भी एक लीप शताब्दी वर्ष आएगी तो इसकी पहचान कैसे है? तो शताब्दी के अंदर क्या मिलेगा आपको? 2 जीरो मिलने वाली हैं। तो पहचान करने का यही तरीका है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2 जीरो मिलेंगी वो क्या होंगी? वो सेंचुरी ईयर होंगे। बट कैसे होंगे? नॉर्मल या लीप, वो चेक करेंगे। तो हमने कहा कि सर किसी भी नंबर को, किसी भी सेंचुरी ईयर को मैं 400 से डिवाइड करूंगा, 400 से डिवाइड करूंगा तो हर बार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी और यहाँ पर पहले 2 अंक बचेंगे। और इन पहले 2 अंकों को 4 से भाग करें और अगर ये 4 से पूरे भाग हो जाएं तो क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। और नहीं भाग होगा तो क्या होगा भाई? साधारण शताब्दी। यहाँ तक की बात क्लियर है? चले आगे बढ़ेंगे तो हमें एक यहाँ पे एक कंसेप्ट और मिलता है जिसे कहा जाता है ओड डे, इस ओड डे को हिंदी में कहा जाएगा विषम दिन। इसे कहा जाता है विषम दिन, या इस ओड डे की जगह पे यहाँ पे लिखा मिल सकता है आपको एक्स्ट्रा डे। इस एक्स्ट्रा डे की बात की जाए तो इसे कहा जाता है अतिरिक्त दिन। इसे कहा जाएगा अतिरिक्त दिन। अब इस ओड डे का मतलब या इस एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या है तो जरा समझें। सर यहाँ पर विषम दिनों की बात की जाती है, ना कि विषम संख्या की। विषम दिन का मतलब क्या होगा इस कैलेंडर के टॉपिक में? पहली बात, अगर मैं आपको यहाँ पे ये डाल दूं कि मेरे पास ना दिनों की संख्या है 12, मेरे पास कुल दिनों की संख्या है 12 और मेरे को इन 12 दिनों के अंदर ही विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या बतानी है। तो विषम दिनों से मतलब ये होता है कि सर हमारा जो वीक होता है, जो एक सप्ताह होता है, वो सप्ताह होता है 7 दिन का। और कैलेंडर के टॉपिक में 7 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा वो वही दिन होगा जो हमारा पहला दिन था। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारी 1 तारीख को अगर मंडे है तो ये मंडे दोबारा से 7 दिन के बाद आएगा। इसका मतलब सर 8 तारीख को फिर दोबारा क्या आएगा? मंडे आएगा। इसके बाद इस 8 तारीख के दोबारा 7 दिन के बाद दोबारा मंडे, तो सर हम कहेंगे 15 तारीख को फिर क्या आएगा? मंडे आएगा। इस प्रकार कोई भी दिन है, अगर मंगलवार की बात करोगे ट्यूसडे की, अगर 2 तारीख को यहाँ पर ट्यूसडे था तो सर 9 तारीख को दोबारा ट्यूसडे आएगा। तो देखो 2 तारीख में 7 दिन जोड़ने पर कितनी तारीख बनेगी? 9 बनेगा। तो कोई भी दिन होगा जो वीक का, उसके कोई भी जो दिन है वीक का वो कितने दिन के बाद रिपीट होगा? 7 दिन के बाद। अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि सर विषम दिनों का मतलब ये होता है कि आपके पास जो दिनों की संख्या दी गई है इसमें से आप वीक बना दो। तो अगर इसमें से मैं एक वीक बनाऊंगा तो 7 दिन का तो एक वीक बन गया। इसके बाद मेरे पास कुछ दिन और बच गए कि नहीं बच गए? कितने बच गए? 5 दिन बच गए। इस 5 दिनों का तो वीक नहीं बनता। तो जब तक ये वीक नहीं बनेगा तब तक इसे कैटेगरी में रखा गया और वो किसे क्या कह दिया गया? ओड डे कह दिया गया। जब तक यहाँ पर दूसरा वीक नहीं बनेगा तो तब तक ये 5 जो दिन हैं जो यहाँ पर शेष निकल के आए हैं, इन 5 दिनों को क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा विषम दिनों की संख्या, इन्हें कहा जाएगा ओड डे या इन्हें कहा जाएगा एक्स्ट्रा डे। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि सप्ताह बनाने के बाद बचे हुए शेष दिनों को ही विषम दिन कहा जाता है। सप्ताह बनाने के बाद बचे हुए शेष दिनों को ही विषम दिन कहा जाता है, या बचे हुए विशेष दिनों को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। अगर यहाँ से हम एक कंसेप्ट को पढ़ें, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए तो सर एक अगर नॉर्मल ईयर की बात की जाए और एक लीप ईयर की बात की जाए तो ज़रा समझें, दोनों के दोनों यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं।
हमने बात की अगर कोई भी एक नॉर्मल ईयर की बात की जा रही है तो किसी भी नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 होगी। और अगर किसी लीप ईयर की बात की जाए, अगर किसी लीप ईयर की बात की जाए तो यहां पर दिनों की संख्या होगी 366। और हमें निकालना क्या है? यहां से हमें निकालना है ओड डे की संख्या, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या कैसे निकलेगी कि सर दिनों की संख्या जितनी भी आपके पास है उसे आप 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने पर क्या बनेगी? वहां से वीक बनना शुरू हो जाएंगे, सप्ताह बनेंगे। और जितने सप्ताह बन जाएंगे ठीक है, और जो बाकी के दिन बच जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे? ओड डे कह देंगे, विषम दिन कह देंगे। तो समझे, अगर मैं इस 365 दिनों को, अगर मैं इन 365 दिनों को 7 से डिवाइड करूं, और 7 से डिवाइड करने पर आप खुद बताएं सर 7 5 35, रिमाइंडर एक तो यहां पर वो 15 हो जाएगा, और सर 7 दूनी 14, और यहां पर अभी भी एक बच गया। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये क्या बन गए? ये 52 तो वीक बन गए, और प्लस में अभी भी क्या निकल के आया? एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आया। तो यही एक जो दिन है ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ओड डे। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ओड डे। इसका मतलब सर किसी भी नॉर्मल ईयर के अंदर, किसी भी साधारण वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कोई भी जो नॉर्मल ईयर है वो आपको कितने दिन एक्स्ट्रा निकाल के देगा? 1 दिन निकाल के देगा। कैसे निकलेगी 1 दिन एक्स्ट्रा? कि सर दिनों की संख्या को, एक साधारण वर्ष में जो कुल दिनों की संख्या 365 है उसे अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, और 7 से डिवाइड करने पर यहां पर 52 वीक तो कंप्लीट बने, उसके बाद 1 दिन और बच गया, तो इसी 1 दिन को हम क्या कहेंगे? ओड डे कहेंगे। यहां की बात की जाए अगर लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो 7 5 35, और सर 35 के बाद एक बचा तो ये हो गया 16, और 7 दूनी 14, तो 52 वीक तो यहां पर भी बने, पर सर यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो इन्हीं हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं ओड डे। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम ओड डे। तो किसी भी लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की जो संख्या बनेगी, या किसी भी लीप वर्ष में जो ओड डे की जो संख्या बनती है वो कितनी बनेगी? 2 बनेगी। और किसी भी नॉर्मल ईयर में ओड डे की संख्या कितनी बनेगी? वो 1 बनेगी। बोलो यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, गर्ल्स में, बॉयज। चलो, जो बात समझिए वो ये है कि सर इस ओड डेज का मतलब है कि सप्ताह बनाने के बाद जो भी दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ओड डे कहेंगे। सर यहां पर एक नॉर्मल ईयर में आपने बताया, तो कोई भी एक नॉर्मल ईयर जो होगा उसमें दिनों की संख्या 365 है, इसे 7 से डिवाइड करोगे 52 वीक बन जाएंगे, और 1 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएगा। इसी 1 दिन को हमने क्या कह दिया? ओड डे कह दिया। इसी प्रकार यहां पर 366 दिन बचे थे, और 366 दिनों को 7 से डिवाइड करने पर 52 वीक प्लस में 2 दिन निकल के आए। तो किसी भी साधारण वर्ष में ओड डे 1 होता है, और किसी भी लीप वर्ष में ओड डे 2 होंगे। यहां से कुछ की पॉइंट नोट करो, एक बार लिखेंगे।